Yes, insurance is on a comprehensive policy and cannot be allocated. इसका मतलब है इसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते. अगर डिपार्टमेंट वाइज हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो ये फिगर जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर कोई आइटम अगर डिवाइड नहीं हो सकता है तो उसको ट्रांसफर करना है जनरल P&L में. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वेयर वी आर गोइंग टू डू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Comprehensive means general. Motor van expenses is to be divided equally between department B and C. Motor van expenses जो भी amount है उसको बोला है B and C में ही divide करो. Motor van expenses है 4,400. So two motor van expenses in the ratio of 1:1 for B and C. मैंने यहाँ पे लिख दिया for B and C. So amount is 4,400. 4,400 को अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं दो ही डिपार्टमेंट में तो फर्स्ट डिपार्टमेंट तो जीरो जाएगा. बी और सी में अगर 4,400 को इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना होगा फटाफट बताओ. 4,400 बी और सी में डिवाइड करना है इक्वली. डिवाइड बाय 2. खाली दो ही लोगों ने आंसर डाला है चैट बॉक्स में. 2200. हाँ 2200. वेरी गुड. 2,200. नेक्स्ट. मैं ना एक्चुअली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया. मैं यहाँ पे ना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देती हूँ. कौन है? हु इज दिस? म्यूट पे रखो. पीछे से बहुत आवाज आ रहा है. जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने 2 इंश्योरेंस प्रीमियम भी डाल दिया. अदरवाइज वो छूट जाएगा. अगर मैं भूल गई तो वो रह जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसमें दो ही कॉलम बनेंगे. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम इज 4,700. सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. So after motor van expenses. हाँ करो ना आप लोग खुद से ट्राई. मैं थोड़ी मना कर रही हूँ. एडवर्टाइजिंग कौन से रेशियो में जाएगा बता. फटाफट बताओ. चलो ट्राई करना है ना. बोलो फटाफट. एडवर्टाइजिंग विल गो इन विच रेशियो? Advertisement is related sales ratio. Advertisement is related to sales, so it will be divided on the basis of sales ratio. Traveling expenses. Traveling expenses. Sales ratio. Traveling is also related to sales, so traveling expenses will also go in sales ratio. SR लिख रही हूँ. Understood है कि SR is sales ratio. कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ये दोनों ही आइटम परचेज रेशियो में जाएंगे. किस में जाएंगे? परचेज. ये आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ये रेशियो नहीं समझता है तो मेरे से पूछो. देखो कैरेज इनवर्ड इज अमाउंट ऑफ कैरेज पेड ऑन परचेजेस. डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम परचेज करते हैं. आपको डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कुछ परचेज करते हो तब मिलता है ना. सो दिस टू आर रिलेटेड टू परचेज. बैड डेट्स. गूगल फॉर्म भरना बच्चा. हाँ आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है. बैड डेट्स इज रिलेटेड टू सेल्स रेशियो. Bad debts is related to sales ratio.
डिस्काउंट अलाउड अगेन सेल्स रेशियो, कमीशन पेड सेल्स रेशियो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, ये सारे आइटम सेल्स से रिलेटेड है, तो इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो. लेट अस कैलकुलेट सेल्स रेशियो. चलो सेल्स रेशियो निकालते हैं. सेल्स रेशियो और परचेज रेशियो हमको चाहिए. सेल्स रेशियो एंड परचेज रेशियो वी रिक्वायर. चलो कौन निकाल के देगा मुझे सेल्स रेशियो? हु वांट्स टू ट्राई सेल्स रेशियो? अनम्यूट करके ट्राई करो. सेल्स इज 1,60,000, then 1,28,000 and then 64,000. तो सबसे पहले मैंने 3 जीरोस कैंसिल किए. कट करेंगे. हाँ, फिर 160 160 बचा, 128 एंड 64. हाँ भी बोलो कौन से टेबल में जाएगा? मैम 8 के टेबल में. Yes, उसके बाद एक मिनट 8 के टेबल में सब जाता है. यस 8 के टेबल में सब जाता है. 8 20 सा, 8 15 16 सा, 8 16 सा. आप चाहिए तो ना, आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो डिवाइड करो. 160 डिवाइड बाय 8 20 आएगा. 128 डिवाइड बाय 8 16 आएगा. एंड 64 डिवाइड बाय 8 तो 8 आएगा. अभी 20 16 और 8 ये 4 के टेबल में जाता है. 20 16 एंड 8 4 के टेबल में जाता है. 5 4 एंड 2. सो दिस इज योर सेल्स रेशियो. ये क्या है आपका सेल्स रेशियो? सो सेल्स रेशियो इज 5:4:2. इज इट क्लियर? लास्ट परचेज रेशियो फटाफट कैलकुलेट करें इससे पहले कि चला जाए हमारा. परचेज इज 90 60 and 30. Purchase is 90,000